and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी दौरे पर हैं, जो कि आप नेशनल मीडिया में ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं कि देखिए कि कैसे साहब का डंका बज रहा है और डंके का ढोल इस कदर बज रहा है कि हर तरफ सिर्फ मोदी 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 के नारे हो रहे हैं और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा जबरदस्त स्वागत किसी देश के प्रधानमंत्री का अमेरिका में हुआ है, जो कि तस्वीरें लगातार ये बताने की कोशिश हो रही है। क्योंकि हमारा जो गोदी मीडिया है वो तो दलाल मीडिया है ही, जो स्क्रिप्ट मिल जाती है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से उसी के आधार पर तमाम बातें करता हुआ दिखाई देता है। पर देश के प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर हैं, ये शायद हमारा देश का गोदी मीडिया भूल चुका है। और जब देश के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर हैं तो उनका सामना देश के जो गोदी पत्रकार हैं उनसे तो होने वाला कतई नहीं था। और जहां जो बाइडेन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें साझा करनी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई गोदी मीडिया का पत्रकार मौजूद नहीं था जो देश के प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछ सके कि मोदी जी आप बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं, मोदी जी आप आम चूस के खाते हैं या काट कर खाते हैं। ये तमाम सवाल पूछने वाले पत्रकार वहां मौजूद नहीं थे। वहां जो पत्रकार मौजूद थे वो अमेरिका के पत्रकार मौजूद थे, जिन्होंने पहला ही सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछ करके खलबली मचा थी। जहां अमेरिकी पत्रकार ने यह पूछा देश के प्रधानमंत्री से कि आप ये बताइए कि जो देश में माइनॉरिटी है उनका जो हनन हो रहा है, उनके जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं और इसके ऊपर अब तक आपने चुप्पी क्यों साध रखी है। अब आप कह रहे होंगे कि नदीम भाई आप वीडियो दिखाइए, आप सिर्फ बातें बता करके चले जाते हैं, कभी वो वीडियो पेश नहीं करते। और आपके सामने वो वीडियो भी पेश करने जा रहा हूं जहां ये सवाल सुनने के बाद कैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बगले झांकने लगे और कैसे अपने कान से लीड निकाल करके झटकने की कोशिश की। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। To protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? तो दोस्तों, आपने देखा महज 33 सेकंड का ये वीडियो पूरे अमेरिका दौरे को फ्लॉप कर गया है। जहां देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर खुशी थी, जो मोदी मोदी के नारे दिखाता हुआ गोदी मीडिया नजर आ रहा था, वो इस एक्सप्रेशन को कैद करना भूल गया जब भारतीय मुसलमानों को लेकर के देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा। और यही करने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री ने की कि अगर ये भारत होता तो अब तक इस पत्रकार की नौकरी तो पक्का चली जाती। क्योंकि किस तरीके से पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, रविश कुमार हो, तमाम लोगों की नौकरियों को छीना गया एक सवाल पूछने के चलते, तो यहां वो अमेरिकी पत्रकार सामने पड़ गया देश के प्रधानमंत्री के। और जहां देश के प्रधानमंत्री से भारतीय मुसलमानों को लेकर के कठोर सवाल किए, तो देश के प्रधानमंत्री जैसे अपने गोदी मीडिया के दलाल पत्रकारों को झटकते हुए दिखाई देते हैं, वहां वो ये कर नहीं पाए। कान से लीड निकाली और 33 सेकंड के इस वीडियो ने यह बता दिया कि देश के प्रधानमंत्री इस सवाल को सुनने के बाद किस तरीके से अपने गुस्से का इजहार करते। और यही सवाल अगर देश में पूछा गया होता तो अब तक देश के प्रधानमंत्री, मेरा दावा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके चले जाते या ये कह देते कि नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब ये अमेरिका में थे तो ना यहां नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज हो सकता था और ना ही
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके देश के प्रधानमंत्री कहीं भाग सकते थे, क्योंकि अपने शासनकाल में देश के प्रधानमंत्री ने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के मुद्दे पर की हो तो कोई इसे आकर के बताए। पर अमेरिका के पत्रकारों ने सवाल पूछा तो देश के प्रधानमंत्री को इसका जवाब भी देना था। देश के प्रधानमंत्री ने इसका क्या जवाब दिया, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। World leaders have made commitments to protecting democracy. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? जो आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। आपने सुना देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो अमेरिकी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहते हुए दिखाई दिए, जहां देश के प्रधानमंत्री उस पत्रकार से ये कहते हैं कि आप कहते हैं, ये आप नहीं कहते, ये लोग कहते हैं कि भारत डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में किसी का कोई हनन नहीं हो रहा है। मतलब अमेरिका व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को साझा करते हुए देश के प्रधानमंत्री जो देश में झूठ बोलते थे, वो अब दुनिया में भी डंके की चोट पर झूठ बोलते हुए दिखाई दिए और कहते हुए दिखाई दिए कि देश में धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है, देश में जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है, और देश में जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र हमारे पूर्वजों ने दिया है, हम उस लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं और वही लोकतंत्र अमेरिका में है और इसलिए अमेरिका हमारा दोस्त है। ये देश के प्रधानमंत्री के शब्द हैं, जो अमेरिका में खड़े होकर के उन्होंने डंके की चोट पर झूठ बोला। अब बात की जाए धर्म के नाम पर भेदभाव की। देश में किस तरीके से मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, ये तस्वीरें लगातार पल पल न्यूज अपने माध्यम से लोगों को दिखाता रहा है, और कैसे अब माहौल देश में धर्म के आधार पर यह बन चुका है कि आप मुसलमान हैं तो आप यहां सब्जी नहीं बेच सकते, और अगर आपको सब्जी बेचनी है तो आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। ये देश की तस्वीरें हैं जो कि खासतौर पर हमने अभी हल्द्वानी में देखा, और साफ तौर पर ये तस्वीरें जो हैं उत्तरकाशी से भी नजर आई, जो कि देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। ये बात सिर्फ अभी मुसलमानों को लेकर के मैं कर रहा हूं, क्योंकि धर्म के आधार पर तो हमने हरिद्वार में वो तस्वीरें भी देख ली कि एक मुस्लिम परिवार गंगा घाट पर अपने परिवार के साथ घूमने जाता है तो एक संघी मानसिकता से जुड़ा हुआ शख्स वहां पहुंचता है और कहता है कि यहां सिर्फ हिंदू आ सकते हैं। और इसका जिक्र, इस वीडियो का जिक्र कतर जैसी मीडिया ने किया, और जाहिर सी बात है जब कतर मीडिया ने इसका जिक्र किया है तो ये तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री की नजरों से भी गुजरी होंगी। और ये भी चीजें दरकिनार कर दी जाएं, किस तरीके से देश में खुले में नमाज पढ़ने का विरोध हो रहा है, कैसे मस्जिद, मदरसों, दरगाहों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ये तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री के सामने है या नहीं, या यहां भी उन्होंने आंखें मूंद रखी हैं।
ऐसी तमाम फहरिस्त लंबी है जो देश के प्रधानमंत्री डंके की चोट पर कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं है धर्म के आधार पर। अब ये बात सिर्फ मुसलमानों को लेकर के की, अब बात की जाए ईसाई भाइयों की। किस तरीके से ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, यह तस्वीर भी देश और दुनिया के सामने है। कैसे चर्चों पर हमले हो रहे हैं, वो तस्वीर भी देश और दुनिया के सामने है। और कैसे ईसाई भाइयों को जबरन धर्मांतरण के मामले में जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का काम किया जा रहा है, ये भी तस्वीरें देश के सामने हैं। ये धर्म के आधार पर हो रहे देश में उस भेदभाव का मैं जिक्र कर रहा हूं जिसका देश के प्रधानमंत्री ने जिक्र नहीं किया, अमेरिका में खड़े होकर के जो ये दावे किए कि कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है। और अब बात की जाए जाति के आधार पर भेदभाव की, आज भी कई गांव ऐसे मैं घूमा हूं जहां पर दलितों के गांवों को इस तरीके से बसा दिया गया है कि वो देश का हिस्सा ही नहीं है। और आज भी कई जगह पर दलित भाइयों को घोड़ नहीं चढ़ने दिया जाता, उनके पानी तक का बंटवारा कर दिया जाता है, मंदिर में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता। ये तमाम तस्वीरें देश से लगातार सामने आती हैं। कभी दलितों के ऊपर हमले होते हैं सड़कों पर, कभी मुसलमानों के नाम पर हमले होते हैं। इन तस्वीरों का जिक्र देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। और उसी सवाल को लेकर के पूछा तो देश के प्रधानमंत्री के पास इससे बड़ा कोई बहाना नहीं था कि हम तो 2019 में जीत करके आए और हमने कह दिया सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना है। कैसे सबके साथ को साथ लेकर के देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, ये देश और दुनिया देख रही है। और कैसे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में खड़े होकर के डंके की चोट पर झूठ बोला, ये भी देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं। और इन्हीं सवालों का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि आखिरकार जो अमेरिकी पत्रकार ने अपने अंदाज में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा और यही किसी देश में रहते हुए पत्रकार ने पूछा होता तो अब तक ना जाने उसके ऊपर यूएपीए और ना जाने गौरी लंकेश जैसा हाल कर दिया गया होता। हर एक तस्वीर पर बात करना लाजमी है जो देश के प्रधानमंत्री देखना सुनना नहीं चाहते। और उन्हीं सवालों को लेकर के अमेरिका में लगातार आवाज बुलंद होती रही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने।